नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की उन खतरनाक कमांडो टुकड़ियों के बारे में जो दुश्मनों के लिए मौत का पर्याय बन चुकी है। जी हां दोस्तों, ये वो बहादुर जवान हैं जो सीमा पर हर पल तैनात रहते हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं ताकि हम और आप चैन की नींद सो सकें। ये कमांडो सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अपने मिशन, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी से दुनिया भर में मशहूर हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन अदृश्य रक्षकों के बारे में जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 10 पर है असम राइफल्स की कमांडो टुकड़ी। यह फोर्स नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद से लड़ने के लिए जानी जाती है। इनकी गुरिल्ला वॉरफेयर ट्रेनिंग और जंगलों में छिपकर हमला करने की टैक्टिक्स इन्हें खास बनाती है। पूर्वोत्तर भारत में जहां घने जंगल और दुर्गम पहाड़ियां हैं, यहां तैनात है असम राइफल्स की कमांडो टुकड़ी जो दशकों से आतंकवाद का डटकर मुकाबला कर रही है। इन जवानों की ट्रेनिंग ऐसी है कि ये जंगल को अपना घर बना लेते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर, ये दुश्मन को उसके घर में घुसकर मात देने में विश्वास रखते हैं। इनकी छापेमारी इतनी तेज और गुप्त होती है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगती। असम राइफल्स के जवान न सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए मसीहा भी बनते हैं। चाहे बाढ़ हो या कोई दूसरी आपदा, ये हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं। नंबर 9, केरल की थंडरबोल्ट्स। दक्षिण भारत में जहां केरल के घने जंगलों में तैनात है थंडरबोल्ट्स, नाम से ही पता चलता है ये कमांडो बिजली की तरह तेज और खामोश होते हैं। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में इनका लोहा माना जाता है। वायनाड के जंगलों में इन्होंने कई सफल ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। इनकी स्ट्रेटेजी होती है दुश्मन को बिना आहट के घेरना और देखते ही देखते धूल चटा देना। थंडरबोल्ट्स न सिर्फ बहादुर हैं बल्कि बेहद हमदर्द भी हैं। ये स्थानीय लोगों से घुल मिलकर रहते हैं और उनकी हर संभव मदद करते हैं। दोस्तों, 26/11 का काला दिन हमें हमेशा याद रहेगा। इस भयानक आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला दिया था। इसके बाद मुंबई की सुरक्षा के लिए बनाई गई महाराष्ट्र की फोर्स 1 नंबर 8 आती है, जो आज महाराष्ट्र की एंटी टेरर स्पेशल यूनिट है। ये कमांडो शहरी युद्ध के माहिर होते हैं। गली कूचों में लड़ाई लड़ना हो या ऊंची इमारतों से दुश्मन को ढेर करना, इन्हें हर तरह की परिस्थिति का सामना करने की ट्रेनिंग दी जाती है। मुंबई जैसे व्यस्त शहर को सुरक्षित रखना आसान काम नहीं है, लेकिन फोर्स 1 के जवान दिन रात अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं ताकि आम नागरिक बेफिक्र होकर जी सकें। अब हम चलते हैं हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां तैनात है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF। नंबर 7 पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF, इन्हें SFF के नाम से जाना जाता है। 1962 के युद्ध के बाद बनी यह यूनिट हाई ऑन अल्टीट्यूड वॉरफेयर में मास्टर है। कड़ाके की ठंड, कम ऑक्सीजन और दुर्गम पहाड़ियां, इन सब के बावजूद ये जवान अपनी ड्यूटी निभाते हैं। 1971 के युद्ध में भी SFF ने अहम भूमिका निभाई थी। दुश्मन इनकी रणनीति और जज्बे के आगे हमेशा हारता है। दोस्तों, अब बारी है आसमान के बहादुरों की, जो नंबर 6 पर आते हैं। नाम है गरुड़ कमांडो, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना की गरुड़ यूनिट अपनी शानदार काबिलियत के लिए जानी जाती है। इनका काम है एयरबेस की सुरक्षा करना और मुश्किल परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देना। पैराशूट जंप, स्नाइपर टारगेटिंग और एयरक्राफ्ट से जुड़े मिशन, ये सब कुछ गरुड़ कमांडो के लिए बच्चों का खेल है। देश को इन बहादुर जवानों पर नाज है जो हवा में भी उतने ही तेज और शक्तिशाली हैं जितने जमीन पर। नंबर 5, कोबरा कमांडो CRPF। नक्सल प्रभावित इलाकों में CRPF की कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन यूनिट अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ रही है। जंगलों में छिपे नक्सलियों से लोहा लेना हो या IED जैसे खतरनाक बमों को डिफ्यूज करना, कोबरा कमांडो हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। इनकी गुरिल्ला वॉरफेयर ट्रेनिंग और IED डिफ्यूज करने की स्किल्स इन्हें नक्सलियों के लिए काल बनाती है। दोस्तों, नंबर 4, घातक फोर्स भारतीय सेना। भारतीय सेना की हर इन्फेंट्री यूनिट में एक घातक टीम होती है जो फ्रंट लाइन पर हमला करने वाली एलिट फोर्स होती है। ये कमांडो हैंड टू हैंड कॉम्बैट, डेमोलिशन और सर्जिकल स्ट्राइक में माहिर होते हैं। दुश्मन को उसके ही घर में घुसकर मार भगाना इनकी खासियत है।
इनको दुश्मन के एरिया में घुसकर दुश्मन के डिप्लॉयमेंट के रेकी करके अपने पास रखते हैं और भविष्य की लड़ाई में अहम रोल अदा करते हैं। घातक फोर्स के जवान शुरुआती हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दुश्मन को पहले ही दांव में चौंका देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3, मार्कोस कमांडो, जो भारतीय नौसेना का हिस्सा है, जो समुद्र की गहराइयों से लेकर जमीन तक अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ते हैं। मार्कोस मरीन कमांडोज को डेडली फ्रॉगमैन भी कहा जाता है। ये समुद्र और जमीन दोनों जगह ऑपरेशन कर सकते हैं। 26/11 के दौरान इन्होंने ताज होटल से आतंकवादियों को खत्म किया था। देश को इन बहादुर जवानों पर नाज है। नंबर 2, पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेस। दोस्तों, पैरा एसएफ भारतीय सेना की सबसे पुरानी स्पेशल फोर्स है। ये कमांडो सर्जिकल स्ट्राइक, हॉस्टेज रेस्क्यू और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं। 2016 के उरी अटैक के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक में इनकी अहम भूमिका थी। दुश्मन को उसकी ही नकेल में फंसाना इनकी खासियत है। देश की रक्षा के लिए ये अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। और अब बात नंबर 1 पर आने वाली फोर्स की, एनएसजी की ब्लैक कैट्स। यह फोर्स सिर्फ आतंकवादियों से निपटने के लिए बनी है। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर 26/11 मुंबई अटैक तक एनएसजी ने अपनी जांबाजी से देश को सुरक्षित रखा है। इनकी 90 सेकंड वाली एंटी टेरर ड्रिल पूरी दुनिया में मशहूर है। देश को इन बहादुर जवानों पर नाज है। जय हिंद।